Assalamu alaikum class. I am Sharafat Ali from the YouTube channel The Math and Stat with Sharaf. तो डियर स्टूडेंट, आज जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारा इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट और कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे मैंने आज ग्रामर जो हमारा मोस्ट एसेंशियल पार्ट है इंग्लिश को समझने के लिए, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, उसको समझने के लिए उसकी बेस का होना ज़रूरी है। इसी तरह हमारा जब इंग्लिश से वास्ता पड़ता है तो इंग्लिश को समझने के लिए भी इंग्लिश की बेस का होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश की बेस हम कैसे बनाएंगे? वो होंगे हमारे टेंस। अगर हमें टेंस आते हैं तो हमें इंग्लिश पे 50 से 60% हमारी जो वो कमांड है जो है वो इंग्लिश पे हो जाएगी। तो आज जो हम डिस्कस करना जा रहे हैं वो है टेंसेज हैं। टेंस में कितनी किस्म के हमारे टेंस हैं? एक होता है प्रेजेंट मौजूदा, एक पास्ट होता है जो गुजरा हुआ होता है, और एक फ्यूचर मीन जो आने वाला होता है। तो आज जो हमारा सबसे पहले जो वास्ता पड़ेगा वो है हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मीन मौजूदा जो हमारा टेंस मौजूदा, प्रेजेंट फिलहाल में हम जाएंगे। तो फिलहाल में जाने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे इसकी जो है मेन पॉइंट हैं, जो इसका मेन व्यू है वो मैं डिस्कस कर दूं कि अगर पेपर में आ जाए तो आप पेपर में कैसे उसको एडजस्ट करना है, कैसे उसको समझना है कि ये प्रेजेंट डेफिनेट क्या है, या एमसीक्यूज में आ जाए तो आपने फिर कैसे उस पर वर्ब की जो फॉर्म अप्लाई करानी है, उसके लिए आपको क्या टेक्निक चाहिए, कौन सी वर्ब की फॉर्म होगी, किस बेस पे होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं उर्दू में इसकी पहचान क्या है। तो उर्दू में जो प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, बच्चे प्रेजेंट डेफिनेट को कहते हैं फिलहाल, उर्दू में कहते हैं इसको फिलहाल। और उर्दू में इसकी पहचान क्या होगी? उर्दू में जो पहचान होगी इसके एंड पे फिक्रे के जो फिक्रा दिया होगा उसके एंड पे होगा ते हैं, ता हूं, ती हूं, ठीक है जी। ती हैं, ती है, ती हैं और ते हैं, ठीक है जी। मीन के ती हैं, ता हूं, ती हैं, यानी कि एंड पे ऐसे आएगा, ठीक है जी। तो ये तो हो गया उसकी उर्दू में पहचान। अब अगर आ जाए आपको एमसीक्यूज में, तो आप किस बेस पे बताओगे कि ये प्रेजेंट डेफिनेट है और उसमें हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट जो होता है उसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगा हमारा वो डू और डज होगा। डू और डज का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कोई सवालिया फिक्रा बनाते हैं, या कोई इंटेरोगेटिव बनाते हैं, उस वक्त भी यूज हो सकता है, ठीक है जी। तो यानी कि यूज ऑफ क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है, हाउ वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि हम वर्ब की फॉर्म को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, या यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब की पहली फॉर्म किस जगह इस्तेमाल होगी, कैसे इस्तेमाल होगी। तो आपको मैं वो कुछ टेक्निक्स, कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बता रहा हूँ कि अगर ये आप देख लो किसी भी फिक्रे में तो आप फौरन बता देना है कि ये जो फिक्रा है ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस का है और इसके साथ क्या लगेगी? वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। तो उसके पहला जो वर्ड है वो है प्लीज। किसी भी फिक्रे में अगर प्लीज आ जाए तो आपने वर्ब की बिना सोचे समझे पहली फॉर्म लगानी। फिर उसके बाद है ऑलवेज। अगर ऑलवेज आ जाए तो उसके साथ भी आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी। उसके बाद डेली आ जाए, फिर उसके साथ एवरी डे आ जाए, फिर एवरी मॉर्निंग आ जाए, एवरी इवनिंग आ जाए, एवरी इवनिंग, फिर एवरी इवनिंग के बाद एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट आ जाए, एवरी वीक्स आ जाए, एवरी वीक, ठीक है जी। उसके बाद ओकेजनली आ जाए, ओकेजनली के बाद नॉर्मली आ जाए, नॉर्मली के बाद हमारा यूजुअली आ जाए,
यूजली के बाद हमारा नेचरली आ जाए, और नेचुरली के बाद हमारा और क्या आ जाए, रेयरली आ जाए, रेयरली। रेयरली के बाद हमारा आ जाए नेवर आ जाए, नेवर के बाद हमारा मे आ जाए, माइट आ जाए, ठीक है जी, मे माइट, विल आ जाए, वुड आ जाए, शैल आ जाए, शुड आ जाए, और उसके बाद कैन आ जाए, कुड आ जाए। तो ये जो फॉर्म्स जब वर्ब की आ जाए, ये जो वर्ड्स हैं किसी फिक्रे में आ जाए, तो आपने पहली फॉर्म लगानी, इसके बाद ऑल एट टाइम आ जाए, और एट प्रेजेंट आ जाए, ठीक है जी। उसके बाद वंस अ ईयर आ जाए, लो वंस अ ईयर, वंस अ ईयर, ठीक है। तो ये वर्ड्स जहां जहां भी आपको मिल जाए, आपने बिना सोचे समझे, बगैर किसी हेजिटेशन के आपने उसके पे वर्ब की पहली फॉर्म लगा देनी है। वर्ब की 3 फॉर्म होगी, अच्छा अगर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो फर्स्ट के साथ आईजीएनजी, बेसिकली 3 ही है, ठीक है। तो ये जब वर्ड्स आपको किसी फिक्रे में, ये अमूमन 9th में 3 नंबर का पेपर आता है, 3-4 नंबर का, इसी तरह इंटर में 4-5 नंबर का आता है, और इस तरह बीए लेवल पे भी इसका 10-15 नंबर का पेपर होता है। आपने क्या करना, अगर ये वाले वर्ड्स आपको किसी भी फिक्रे में मिल जाए, ये वाले वर्ड्स किसी भी फिक्रे में मिल जाए, तो आपने बिना सोचे समझे आपने क्या करना है, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर और भी कोई मीनिंग वर्ड्स जो हो जिसके साथ वर्ब की फॉर्म एग्जैक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती हो, आपने प्लीज कमेंट करना है, सो दैट आई एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट आई डिलीवर्ड, ठीक है बच्चों। तो अब हम बनाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट जो टेंस है, इसके कुछ फिक्रा बना, जो फिक्रे लेते हैं और उसको यूज करते हैं, कैसे यूज करना है। तो पहला फिक्रा हम ले रहे हैं, हाँ जी, ओके मैं जी, इसका प्रोसीजर क्या है जी, हमारा पहला सबसे पहला होता है प्रेजेंट डेफिनेट बनाने का सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसमें होगा डू या डस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, प्लस वर्ब कहते हैं फेल या काम, वर्ब को क्या कहते हैं, या फेल या काम, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया जाए, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे पास ये एप्पल है, एप्पल है, एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है, एप्पल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम होना है, ठीक है। तो मैं कहता हूं मैं सेब खाता हूं। पहली तो जो आपने देखना कि फिक्रा किस टेंस का है, ता हूं आ गया तो हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें मैं जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि मैं काम करने वाला, और सेब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट जिस पे काम होगा, और खाना क्या होगा, हमारा काम होगा। तो आई हो गया सब्जेक्ट, खाना क्या होता है, ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है, सेब, आई ईट एप्पल, आई ईट एन एप्पल या आई ईट एप्पल, ठीक है। तो ये था। एक हम लिखता हूं मैं स्कूल जाता हूं, हाँ जी। अब इसमें मैं सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, और ता हूं वो उसका काम है, जाना काम है। क्या आएगा, आई, जाना क्या होगा, गो टू, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये था सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। अब इसका अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें, तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे, डू या डस। बस इसको मैं नेगेटिव करता हूं, तो क्या है, आई ईट एप्पल, इसका नेगेटिव क्या होगा, मैं सेब
नहीं खाता, नहीं खाता हूं। ठीक है बच्चों, मैं सेब नहीं खाता हूं। तो क्या आएगा, आई डू नॉट या डज नॉट का आपने इजाफा कर देना नेगेटिव। तो आई वहां जमा है ना, प्लूरल नाउन है, तो आई डू नॉट ईट एप्पल, आई डू नॉट ईट एप्पल, ये आ जाएगा इसका नेगेटिव। ठीक है, अगर हम मैं इसी को मैं इंटरोगेटिव सवालिया बनाऊं तो क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डू, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है ना, डू आई नॉट ईट एप्पल। तो ये हमारा बन गया इंटरोगेटिव सवाल। दोबारा सुन ले, प्रेजेंट डेफिनेट जो होगा बच्चे, प्रेजेंट डेफिनेट में आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है उर्दू में कि उसके एंड पे क्या है, फिक्र ता है, ती है, ता हूं, जो भी हो। उसके बाद आपने क्या ध्यान में लगाना कि जो प्रेजेंट डेफिनेट है उसके लिए हमारे पास जो वर्ब की पहली फॉर्म का होना जरूरी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर सिंपल है प्रेजेंट फिर तो ठीक है, अगर वो है नेगेटिव मीन कि जैसे ये था, मैं सेब नहीं खाता हूं नहीं आएगा, तो इसके लिए आपने यूज करना है डज नॉट या डू नॉट। डज नॉट कब यूज होगा, जब वाहद नेम होगा, ही शी इट होगा, तो उसके साथ हम डू या डज का करते हैं सवालिया के लिए और नेगेटिव के लिए। और सिंपल हो तो ही गोज टू या ही डज नॉट गोज टू या ही डज गोज टू, सवालिया के लिए हम ये यूज करते हैं। मसलन मैं एक फिक्रा लिखता हूं, वो हॉकी खेलता है, वो हॉकी खेलता है। अब हॉकी जो है, हॉकी उसका ऑब्जेक्ट है, खेलना उसका काम है, और वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो वो क्या आएगा, ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है। अब मैं अगर इसको बनाऊंगा सवालिया, क्या बनाऊंगा, सवालिया, तो इसका हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, तो फिर आ जाएगा हमारे पास सवालिया के लिए डज ही प्ले हॉकी। डज, वो एस जो था प्लेज के साथ इजाफा था, वो किसके साथ चला गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ चला गया। अगर मैं बनाऊंगा इसका इंटर और नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या आएगा, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ही डज नॉट प्ले हॉकी, ये हो गया इसका नेगेटिव। तो बच्चों ये था नेगेटिव। अगर हम इस नेगेटिव को सवालिया में करना चाहें तो फिर वो क्या आ जाएगा, डज ही नॉट प्ले हॉकी, ये हो जाएगा हमारा सवाल। और ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे इसके। ठीक है, तो बच्चे आज का जो हमारा लेक्चर था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले जो, अगर हमें इंग्लिश उर्दू की इंग्लिश करनी हो तो सबसे पहले जो हमने काम देखना है, उस फिक्रे के एंड पे क्या हो, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती है वगैरह हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके जहन में काम आना चाहिए वो आना चाहिए कि आपने सब्जेक्ट भी ढूंढना, उसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यूज करना। तो वर्ब की पहली फॉर्म का आपको पता होना चाहिए कि वर्ब मीन काम क्या है, वर्ब कहते हैं किसी काम को, फेल को। उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर वो नेगेटिव कहता है तो उसके लिए आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, डू नॉट या डज नॉट का। अगर वो सवालिया कहता है, इंटरोगेटिव कहता है, तो फिर डज या डू बाहर आ जाएगा, उसके बाद सारा वैसे के वैसा जो फिक्र हमारा लिखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ आई होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको नई से नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फी अमान।